तो जिसको हम कहते हैं कि वो भी समझता है कि अच्छा दया चर्चा नमन बस ना, और कुछ नहीं ना, बस तो ऐसे कहता है जैसे उसको लगता है कि ये तो हम कर ही लेंगे। लेकिन जब वो करने लगता है तब उसको लगता है कि ये इतना आसान नहीं है। महादेव की दया के आश्रय में चले जाना आसान है ये, क्योंकि जब तक हमारी एक उंगली भी काम करती रहती है हम दूसरे का सहारा नहीं लेते हैं। वास्तविकता यही है। भले हम बोली में बोलते हैं, लेकिन अगर एक पैर भी मेरा काम करता रहेगा, दूसरा सहारा देने आएगा, हम उसका सहारा नहीं लेते हैं। अगर थोड़ा भी मेरा दिमाग काम करता रहे तो हम दूसरे के सहारे नहीं होते हैं। तिनके का सहारा भी जिस दिन खत्म हो जाता है तब सचमुच में मन मेरा शिव की दया के आश्रय में जाता है। जैसा आपने घटना सुनी अभी, अब आप कितने ध्यान से सुन रहे थे ये तो मुझको नहीं मालूम, क्योंकि कोई अच्छी से अच्छी बात भी कही जाए और आपका मन अगर यहाँ नहीं हो, देखिए मन का क्या खेला है, सब मन और भाव का ही खेला है। मन यहाँ नहीं हो, शरीर से आप यहीं बैठे हैं, लेकिन मन अगर आपका यहाँ नहीं है तो आपके मन में वो बात जाएगी ही नहीं, आपने सुना ही नहीं। ऐसा होता है कितनी बार, कोई आपसे सामने बैठ के बात कर रहा है और थोड़ी देर बाद आप कहते हैं कि क्या कह रहे थे आप, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। एकदम सामने बैठा है वो, यानी ध्यान कहीं और चला गया, तो आपने क्या कहा उसने नहीं सुना। तो यही है, तीनों सूत्रों में शिव की दया के आश्रय में चले जाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर बार 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 इसी बात को हम कहते रहे तो कहते हैं कि झूठ भी कहते कहते एक दिन साच बन जाता है, सच बन जाता है। शायद महादेव की ऐसी दया हो जाए, एक बार उनकी दया मिल गई तो कितने जन्म, कितने लोग कहते हैं भोग और मोक्ष, उसके तो अभिन्न रूप से दाता है वो शिव। कितने जन्म में तर जाए, दया तो उनकी हो जाए, उनके लिए उनको चाहे ये तो हो जाए। महादेव की बात करते हैं हम लोग, कितने लोग कितनी बात करते हैं। जैसा अभी आप लोग को लगेगा, लेकिन ये गुरु का मंच है, चाहे वो चादर बिछी हो, चाहे वो मंच बना हो, हम उसको गुरु का मंच ही कहते हैं। नहीं, हम साप्ताहिक चर्चा में भी बैठते हैं तो हम लोग सामने एक चादर बिछा देते हैं और कहते हैं कि गुरु का मंच है ये, क्योंकि ये मंच आपने अपने मन में बनाया, ये मेरे गुरु का स्थान है। इस स्थान पे और लोग आएंगे बैठेंगे, लेकिन रहेगा यह स्थान मेरे गुरु का ही। तो जब हम इस मंच से प्रणाम करते हैं तो हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस मंच से अपने गुरु महादेव को प्रणाम करें, और जिसने ये रास्ता बताया, जिसने ये पता बताया, साहब श्री और मां नीलमानंद जी को प्रणाम करें। हम में से चाहे कोई आए जाए, लेकिन इस मंच पे व्यक्ति की स्थापना या व्यक्ति को संबोधित करके प्रणाम करना ठीक नहीं है, क्योंकि एक बार अगर ये शुरू हो गया तो फिर ये बढ़ता चला जाएगा और आप इसको रोक नहीं पाइएगा। इसलिए मेरा निवेदन है, अपने घर में अपनों से अपनी बात हो रही है तो हमारे अंदर अगर कुछ भी इधर से उधर हो रहा है तो हम लोग को उसी समय रोक देना चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि आगे से कभी ऐसा हम लोग ना करें कि हाँ भैया आए हैं तो प्रोफेसर साहब आए हैं तो उनको भी प्रणाम, बरखा दी आई है उनको भी प्रणाम। हम सभी शिव के शिष्य हैं, आप एक बार में कह सकते हैं महादेव को प्रणाम, साहब दीदी को प्रणाम और सभी गुरु भाई गुरु बहनों को प्रणाम, क्योंकि हम भी वही हैं। जैसे ही आप किसी को विशेष बनाइएगा, महिमा मंडित करिएगा, तो वो सामान्य लोगों के साथ महादेव का काम नहीं कर सकेगा और इसमें मेरा ही पतन होगा। आप मेरा भला नहीं करेंगे, आप मेरे लिए बहुत बुरा कर दीजिएगा। साहब दीदी का साथ लेना है, चलना है, काम करना है हम लोगों को, और एक एक घर में शिव शिष्टा का दिया जले, ऐसा करना है। सरायकेला जिला और टाटा जिला, जमशेदपुर जिला, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ जिला है। हमेशा इस जिले के लोग एक दूसरे के यहाँ जाते आते रहे हैं, आज भी ये सिलसिला कायम है। महादेव की दया रहे कि हमेशा ऐसा ही रहे, एक ऐसा सुंदर परिवार जिसमें लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहे, अपने महादेव का काम बढ़ाए। एक निवेदन और है
कि आपके जिले में कम से कम इतना तो हो गया है कि लोग शिव के गुरु स्वरूप के बारे में जान गए हैं। लेकिन बहुत ऐसे राज्य हैं, बहुत ऐसे जिले हैं जहां अभी तक शिव का संदेश नहीं पहुंचा है। अभी भाई विमल जी जब आप आए थे, बात कर रहे थे, उन्होंने एक जगह का नाम लिया, शायद आपने सुना कि नहीं, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में एक शहर है। आंध्र प्रदेश जो राज्य है, झारखंड राज्य में जैसे हम लोग सरायकेला में है वैसे ही, और महत्वपूर्ण शहर है। बहुत वर्षों से कुछ गुरुवाहनों ने, कुछ लोगों जो गुरुवाहन है सिर्फ वहां, उन लोगों ने शिव की शिष्यता का दिया जला के रखा है। लेकिन उनको मदद की जरूरत है, क्योंकि उनके यहाँ ऐसे लोग नहीं कोई जा रहे हैं जो उनके साथ मिलकर महादेव का काम बढ़ाने में उनकी मदद करें। साहब ने कहा हमेशा कि कील ठोका हुआ है उसी को ठोकने आप बार बार जाते हैं। जहां शिव शिष्यता बढ़ चुकी है वहां बार बार जाने की बहुत जरूरत नहीं है। अगर वहां लोग खड़े हो गए हैं तो उन्हीं को मजबूत करिए, आगे बढ़िए, वो लोग आगे बढ़े, वो लोग दूसरों को मजबूत करें, दूसरे भी आगे बढ़े। और आप जो अब ये काम कर चुके हैं, अब आप दूसरी नई जगह पे जाइए, वहां जहां जरूरत है आपकी। जो शिव के नाव पे बैठ गए वो तो भवसागर पार कर ही जाएंगे, लेकिन उनका क्या, जो अभी भी तट पे खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा और मेरे, क्या ये बोलते हैं सुमेंद्र जी, कोई आएगा मेरा सोया भाग्य जगाएगा। कौन? हाँ, कोई आएगा मेरे गांव में और ऐसा होगा। निवेदन है मेरा एक, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा, हमको लगता है ऐसा, अब आपको क्या लगता है कि अब हम लोग पहले क्लास में नहीं रहे, कुछ क्लास तो ऊपर आ ही गए होंगे महादेव की दया से, साहब दीदी की दया से। तो अपने जिला के काम को तो हम लोग संभाले ही, और हम लोग उस जगह को भी संभाले। ये लोग जा रहे हैं, आपके जिला के कुछ लोग जाते रहे हैं, विमल जी, सुषमा जी जाते रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप में से कुछ और लोग भी इस काम को अगर कर सकते हैं तो जो मदद हम लोग की भी हो सकेगी हम लोग करेंगे, ताकि उस जगह पे महादेव का दिया जले, महादेव का झंडा बुलंद हो, उन लोगों को मदद मिले। अगर आप में से कोई जा सके, आपस में टीम बना के, ग्रुप बना के, हर जगह के लोग नई नई जगहों पे जाते हैं, क्योंकि गुरु का काम यह है कि हम उसके दिल में जलाएं जिसके दिल में नहीं जला है। जिसके दिल में जला है वो अपने दिया में तेल डाल लेगा, लेकिन वो नहीं जो जुड़ा ही नहीं है। तो ये एक आग्रह है, ये एक निवेदन है, इस पे आप लोग गौर करिएगा। और हम लोग इसकी उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ महीने में हम लोग ये देखें कि आपका जिला सरायकेला और टाटा जिला मिलके उस जगह पे इतना काम कर ले कि हम लोग ये कार्यक्रम वहां करें, तब हम शिव शिष्यों का, गुरु का काम होगा। ताली बजाने का दो कारण होता है, एक तो सामने जो बोल रहा है उसको चुप कराना है या फिर, हाँ ठीक है, या फिर मन में आह्लाद आया है तो दूसरा कारण है ना, पहला नहीं ना आइए हम लोग जिज्ञासा पे कुछ बात कर लेते हैं। जिज्ञासा है कुछ आई हुई? आप में से भी कोई कुछ कह सकते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो? कोई बात आपके मन में पैदा हुई है, तब जिज्ञासा वही होती है जो मेरे मन में पैदा हो। पढ़ के देखा देखी बोलना तो सब कोई करता है, सचमुच में मेरे मन में क्या बात पैदा हुई वो बोलना चाहिए। और अगर नहीं पैदा हुई तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। शिव से प्रेम हो जाए तो कोई जिज्ञासा होगी, उसके बाद तो कोई प्रश्न ही नहीं रहता, न तर्क है न प्रश्न है, कुछ नहीं। हाँ बोलिए भाई। समय थोड़ा ज्यादा हुआ है, तो जैसा मंडल सर ने कहा कि भूख लग गई होगी आप लोगों को, तो हम लोग को भी लगी है, लेकिन बहुत मुश्किल से एक बैठक का आयोजन हो पाता है और इसमें काफी मेहनत आप लोगों की लगती है।
तो इसके लिए अगर आधा घंटा आगे बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, जिज्ञासा है, अध्यात्म क्या है, इसके संदर्भ में कृपया बताया जाए। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म क्या है? जैसे हम लोग सुनते हैं ना अपने यहाँ कि धर्म, बहुत तरह के धर्म, कोई कहता है हिंदू एक धर्म है, मुस्लिम एक धर्म है, सिख एक धर्म है, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं अध्यात्म, तो अध्यात्म का अर्थ ही होता है कि ये अब जाति और धर्म की बात नहीं हो रही है। इसीलिए शिव की शिष्यता के लिए साहब ने कहा कि शिव की शिष्यता जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ण, लिंग से परे है। यानी ये सारी चीजों से ऊपर जाकर कोई चीज अगर आपको मिली है तो वो है शिव की शिष्यता, यानी आध्यात्म की दुनिया में आपने कदम रखा है। आध्यात्म का शब्द आते ही, ये इसका अर्थ आते ही, इसका अर्थ होता है अपने आप को जानना। आपके अंदर जो एक अंश है, एक ऊर्जा है शिव का, उसको जानना, उसकी खोज। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, क्यों आया हूं। साहब ने कहा कि जो शिव की ऊर्जा है वो जब किसी मनुष्य में उतरती है, उसी ऊर्जा को हम मनुष्यात्मा कहते हैं। महादेव की वही ऊर्जा, शिव की वही ऊर्जा किसी जीव में उतरती है तो हम जीवात्मा कहते हैं। और शिव की वही ऊर्जा जो परम ऊर्जा में है उसको हम कहते हैं परमात्मा। ये अलग नहीं है, जैसे बिजली अलग नहीं है। नदी में बिजली पैदा हुई है वो भी बिजली है, ट्रांसफार्मर में जो बिजली आई है वो भी बिजली है, पतले पतले तारों में जो गुजरी है वो भी बिजली है। ये है सब बिजली ही, लेकिन मात्रा, पावर अलग अलग है, ताकत अलग अलग है। पतले से तार की बिजली में अगर आपका हाथ सट जाए, हो सकता है आप जीवित बच जाइए, झटका लग जाए और आप जीवित बच जाइए। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर के नीचे खड़े हैं और 440 वोल्ट गुजरा है और वो तार टूट के गिर जाए, तब क्या होगा? तब तो बचने का कोई चांस नहीं। और जहां बिजली पैदा ही हो रही है वहां तो कुछ बचेगा ही नहीं, जा ही नहीं पाइएगा, बचेगा ही नहीं कुछ। यानी ऊर्जा वही है, परम सत्ता में है तो परमात्मा, और मनुष्य में आई है तो मनुष्य आत्मा। अध्यात्म का अर्थ होता है उसको जानना जो आपके अंदर है। साहब ने कहा कि ये बताइए, एक गुरु भाई ने पूछा उनसे कि हम कौन है, मतलब ये जो मैं है, ये जो बात हो रही है, ये है कौन? तो साहब ने कहा कि ये बताओ, तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए जाए और नए हाथ लगा दिए जाए, तब भी तुम रहोगे कि नहीं? तो बोला वो गुरु भाई, हाँ हम रहेंगे। फिर साहब ने कहा कि आंखें अंधी हो जाएं और कोई दान कर दे आंख का और ऑपरेशन करके आंख लगा दी जाए तुमको, अब दूसरे की आंख है ना तुम्हारे आंख में, लेकिन तब भी तुम रहोगे कि नहीं? तो हाँ रहेंगे। साहब ने कहा पूरे शरीर का अंग अंग बदल दिया जाए, सब कुछ बदल दिया जाए, तब भी तुम रहोगे कि नहीं? उसने कहा हाँ तब भी हम रहेंगे। साहब ने कहा ये जो बोल रहा है कि मैं रहूंगा, ये कौन है? जो शरीर नहीं है लेकिन ये बोल रहा है अंदर से। 2 मिनट पहले नहीं पता है क्या बोलेंगे, ये जो अभी बोल रहा है ये कौन है? ये हम है। तो मेरा अपने से ये परिचय तो पहले था ही नहीं। आपका अपने से ये परिचय था। आप जब जाते हैं लोगों से बात करने, लोग तरह तरह की जिज्ञासा करते हैं और आपके मुंह से उत्तर निकलने लगता है। आपने कोई किताब नहीं पढ़ी, आपने कोई शास्त्र ग्रंथ नहीं पढ़ा है, आपको इसका उत्तर नहीं पता था,
लेकिन उसने पूछा है तो आप उत्तर दे देते हैं और सामने वाला संतुष्ट हो जाता है और महादेव को गुरु मान लेता है। ये जो वो संतुष्ट हुआ और ये जो आपके मुंह से निकला, ये कौन बोल रहा है? ये आप है या आपका वो मन है जो शिव से अब जुड़ा हुआ है? अब ताकत आपकी हमारी काम नहीं कर रही है। अब ताकत किसकी काम कर रही है? जिससे आपने अपना, एक आम भाषा है, साहब हमेशा इसका प्रयोग किए, टेकुआ। हाँ, अगर बिजली का सप्लाई नहीं मिल रहा है तो टेकुआ देखे हो, बिजली का तार का, घर में अंधेरा छाया है, टेकुआ फंसाओ महादेव से, मतलब तार उसमें जोड़ दो तो बिजली आ जाएगी, रोशनी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अब आपकी ताकत नहीं काम कर रही है, अब उसकी कर रही है जिससे आपका मन जुड़ा है। आओ चले शिव की ओर एक पुस्तक है, आप में से जरूर बहुत लोगों ने पढ़ा होगा इसको या सुना होगा। आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है इसको? अच्छा, ठीक है। अब बताइए, मेरी जिज्ञासा है, एक पंक्ति है लिखी हुई साहब की, सारी पंक्तियां तो उन्हीं की लिखी हुई है, आओ चले शिव की ओर ही उन्हीं का लिखा हुआ है, लेकिन एक पंक्ति है जो उन्होंने लिखी है कि मनुष्य की शारीरिक शक्ति से बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति, और मानसिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। ये पंक्ति किस आलेख में लिखा हुआ है? शुरू में ही है, ध्यान में है? ध्यान में किसी के है? नहीं। एक आलेख है उसमें शिव का गुरुपद, उसी में है, लेकिन इसकी व्याख्या उन्होंने जो की है वो भूलने वाली नहीं है। वो क्या है व्याख्या? मनुष्य की शारीरिक ताकत, यानी आपके जो शरीर की ताकत है उससे आप क्या उठा सकते हैं ये बताइए। आप एक सोफा को अकेले उठा सकते हैं? कुर्सी उठा लीजिएगा, अगर उतनी भी ताकत हो तब। अभी हम लोग रांची में थे और चर्चा चल रही थी, सामने एक छोटा सा स्टूल रखा हुआ था, हम बैठे थे, मंडल सर बैठे थे, शिव चर्चा चल रही थी, तो मंडल सर ने उस टेबल को चाहा कि मेरे तरफ वो बढ़ाए, तो हाथ तो वो लगाए लेकिन बढ़ा नहीं सके, छोटा सा टेबल, वो भी वो हाथ से नहीं ढकेल सके। तो उन्होंने कहा कि मेरी इतनी ताकत है कि मैं एक टेबल भी आगे नहीं बढ़ा सका। देखिए, शरीर की ताकत एक दिन काम करना बंद करेगी, करेगी करेगी। और यही वो है जो एक समय ऐसा था कि पहलवान की तरह शरीर था। शरीर की ताकत तो कम ज्यादा होती रहती है, कभी कम होगी कभी ज्यादा। बीमार है तो हम ही लोग, जवान भी आदमी कोई है अगर बीमार हो गया तो उसकी ताकत काम नहीं करती, लेकिन मन की ताकत शारीरिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति। मन से तो आप पूरा हॉल को उठा लीजिएगा, नहीं उठा लीजिएगा। मन से तो यहाँ बैठे बैठे सोचेंगे पूरा पहाड़े उठ के वहां से वहां चल जाए, लेकिन शरीर से उठाना संभव नहीं है। और वो मन, अगर उस मन का जुड़ाव जिसमें इतनी ताकत है, उस मन में ही इतनी ताकत है कि कोई कल्पना करता है कि चंद्रमा पे जाएगा एक दिन, और आदमी जाता है, मंगल पे जाएगा, जाता है, गया है, जहां कोई सोच भी नहीं सकता था, वो सारे काम इंसान ने किए हैं। और उसकी कल्पना में था, कभी ये कल्पना में सोचा होगा कि हवाई जहाज बनाएंगे, कल्पना में सोचा होगा कि इतना बड़ा घर बनाएंगे, लेकिन एक दिन जो कल्पना यानी मन में थी वो सामने फिर आई ना। मन में ताकत तो है, बहुत ताकत है, लेकिन उस मन का जुड़ाव अगर शिव से हो जाए, आध्यात्म जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक हो जाए, तो मन मानसिक शक्ति से भी बलशाली है आपकी आध्यात्मिक शक्ति। अब जो है, अब सोच लीजिए कि आपका मन जिससे जुड़ा है, अब आपके मन की ताकत उसके जैसी है। क्या हम लोग कभी सोचते हैं, साहब श्री हरिंद्रानंद जी एक शरीर में आए, दुबले पतले, सामान्य जीवन जीते हुए,
लेकिन उनकी मानसिक शक्ति का अंदाजा लगा लीजिए, उनकी सोच में की ताकत का अंदाजा लगा लीजिए, उनकी सोच में क्या ताकत है, उनकी मानसिक ऊर्जा का क्या ताकत है। कल शाम में हम लोग कुछ गुरु भाई लोग थे जो बैठे थे, तो मेंटल फोर्स की बात हो रही थी, मानसिक ताकत की क्या बात हो रही थी। जिसकी मानसिक शक्ति एक दुबले पतले शरीर में रहते हुए इतनी है कि वो चाहे तो मौसम बदल देता है, वो चाहे तो आप क्या करेंगे अपने जगह पे, इसका नियंत्रण उनके पास है। ये अनुभूति है हम लोगों की। हम लोगों ने सोचा कुछ, उन्होंने करवाया कुछ। यानी मानसिक शक्ति इतनी बलशाली कैसे हुई? क्योंकि वो आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ी हुई है, तो उसकी अपनी एक ताकत है। और जब आध्यात्मिक शक्ति इतनी बलशाली होती है, आध्यात्मिक तो छोड़िए ना, मानसिक का एक उदाहरण साहब ने दिया था उस समय, मानसिक उदाहरण, मानसिक ताकत का। एक घर में एक व्यक्ति जो लकवा मार गया था उसको, और 4-5 साल पहले लकवा मारा था, अपने घर में खाट पे वो बेचारा पड़ा रहता था, क्योंकि उसका शरीर हिल भी नहीं सकता था। लोग उसको खाना खिला देते थे खटिया पे आके, और सारे काम उसके कोई ना कोई किसी न किसी पे आश्रित रहना पड़ता था। एक दिन गांव में आग लग गई। कभी कभी गांव में आग लगती है, तो जैसे झारखंड या छत्तीसगढ़ ये सब के जो गांव है, तो उसमें बहुत सट के घर नहीं बना हुआ है। एक घर यहाँ है तो दूसरा घर वहां है, बहुत नजदीक नहीं बना हुआ है। लेकिन आप बिहार चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, तो वहां एक ही दीवार में 2-2 घर बना हुआ है, इतना नजदीक नजदीक है। तो अगर एक घर में आग लगेगी तो एक साथ 10 घर में आग लग जाती है। तो आग लगी गांव में, और धीरे धीरे आग वो फैलती चली गई। जब आग लगी तो सब अपने प्राण बचाने के लिए भागे। स्वाभाविक है वो भी भागेगा, लेकिन वो भागेगा कैसे? क्योंकि उसका शरीर तो हिल भी नहीं सकता था। घर के लोगों को याद भी नहीं रहा, आग इतनी तेजी से फैली कि घर के लोग अपना प्राण बचाने के लिए भागे। किसी को होश नहीं रहा कि वो व्यक्ति जो खाट पे पड़ा है वो तो असहाय है। लोगों ने देखा, गांव के लोगों ने देखा कि जो 4 सालों से हिला भी नहीं था वो भागा जा रहा था, क्योंकि वो समझ गया कि कोई मेरी सहायता नहीं करेगा। जब तक कोई करता रहा वो निर्भर रहा, और जिस समय उसको लग गया कि कोई मेरी मदद नहीं करेगा, उसने जो उसके आराध्य थे उसने उसको पुकारा, और मानसिक ताकत उसकी इतनी मजबूत हुई कि उसका शरीर जो लकवा मारे हुए था 4 साल से, हिल नहीं रहा था, खड़ा हुआ और दौड़ गया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन अगर मजबूत है तो आपके शरीर पे उसका असर पड़ता है। इसीलिए शिव की चर्चा में जाने पे हमारी बीमारियां ठीक हो जाती है। तबीयत खराब है, घर में पड़े हुए हैं, कोई जबरदस्ती आके बुला के ले जाता है, और जब लेकर चला जाता है तो वहां जाके हम लोग एकदम ठीक हो जाते हैं। फिर घर आते हैं तो फिर बिस्तर पकड़ लेते हैं। घर के लोग कहते हैं अभी शिव चर्चा के लिए तबीयत ठीक हो गई थी, घर में वही मामला है। मामला यही है, किसके सानिध्य में हम रहे, किसके साथ हमने रहना सीखा है। तो महादेव के साथ रहना सीखा है तो क्या करना है? साहब का संदेश साफ है, बनो तो शिव, रहो तो शिव, और जियो तो शिव। यानी शिव की तरह ही होना है। अब आप खुद पता करिए कि शिव कैसा है। आपके संपर्क में वो शिव जैसा आएगा, उतना भर भी अगर हम अपने जीवन में उतार लेंगे, मेरा मन जितना भर महादेव के नजदीक हुआ है, जितना मेरे मन ने समझा है, उतना भर भी अगर हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो क्या होगा? ये दुनिया शिवमय हो जाएगी। एक व्यक्ति बदलेगा तो परिवार, परिवार बदलता है तो समाज, समाज बदलता है तो दुनिया। और साहब दीदी ने यही सपना तो देखा है, ये पूरी दुनिया शिवमय हो। उन्होंने यही सपना तो देखा है कि मैं नहीं जानता कि संसार की दशा और दिशा शिव के बगैर कैसी होगी, लेकिन मैं ये जानता हूं कि शिव के साथ ये मानवता, ये सृष्टि सबल होगी, सुवासित होगी,
शिवमय होगी। तो आइए हम सभी जो इस बैठक का आयोजन सबने मिलकर किया है, इसका एक उद्देश्य हो और इस उद्देश्य की पूर्ति हम सभी के द्वारा हो। कभी ये मत सोचिए कि दूसरा करता है तो मुझको करने की क्या जरूरत। भोजन एक आदमी बनाता है लेकिन खाना सबको पड़ता है। आप भोजन भले कोई बना दे लेकिन बिना खाए आपकी भूख खत्म नहीं होती। इसी तरह महादेव के लिए कोई आगे बढ़े अलग बात है, लेकिन उस महादेव से मेरा रिश्ता है, आपका रिश्ता है, जितना भर है। और आप करिएगा एक, आप चलिएगा एक कदम और वो 100 कदम चलता है। वो शिव हजार हजार पांवों से चलता है। ये साहब की वाणी उन्होंने ही कहा, वो शिव वो महादेव हजार हजार पांवों से चलता है। ये किसके पांव हैं? ये आपके पांव हैं जो चल रहे हैं। वो शिव हजार कानों से सुनता है, वो शिव हजार आंखों से देखता है। ये किसकी आंखों से महादेव देखता है? वो उसी की आंखों से देखता है जिसको उसने बनाया है, जो उसके द्वारा बनी हुई रचना है। ये दुनिया, इस दुनिया में रहने वाले लोग, और ये दुनिया कौन है? ये महादेव की दुनिया है। इस दुनिया में हम और आप रहते हैं, लेकिन हमारी आपकी दुनिया में वो महादेव नहीं रहता। साहब की पीड़ा का यही एक कारण है। वो महादेव हमारी दुनिया में क्यों नहीं रहता? हम तो उसकी दुनिया में रहते हैं।